आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान। इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत। ये महाविष्णु का स्थान है और यहाँ जो दो स्थान हैं उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे। ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जान। इसलिए लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थी। ये बात नहीं थी, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें, लेकिन जैसे महाशय जी को देखा कि ध्यान करते हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कुछ। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार कर लीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी हैं, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब वो लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूं, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छिपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए कि उनके क्या क्या तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या, उन्होंने, महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। इनको कैसे परमात्मा माफ कर सकता है? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ, उनके वो भाई, चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरति हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरति हो गई। ऐसे सबको हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो, वो क्यों नहीं करते हो ये सब।